स्कीम ऑर्गेनिक के लिए 561.62 करोड़ की राशि रेसिड्यू ऑफ क्रॉप्स के प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट के लिए दी जा रही है। मैडम, राजस्थान के क्षेत्र चूरू से मैं आता हूं। मैडम, बिल्कुल ड्राई एरिया है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र। मैडम, आज भी ऑर्गेनिक खेती पे बिलीव करता है, परंपरागत खेती ही करते आए हैं लोग। आज भी लोग कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ खेती पर डिपेंडेंट है, जिसके बारे में लोग आज भी चंबित करते हैं कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के बिना भी खेती की जा सकती है क्या? क्योंकि मैडम, जो क्षेत्र जिससे मैं बिलोंग करता हूं, 87% जमीन के ऊपर सिर्फ वर्षा का पानी ही मिलता है, उसी से लोग खेती करते हैं। ऐसे के अंदर मैडम, जो लोकल जहां की फसलें हैं, जो लोकल वहां पे जो लोग कृषि करते हैं, जो लोकल हमारे क्षेत्र में कैर, सांगरी, एलोवेरा जैसी ये जो सब्जियां हैं जिसको लोग उगाते हैं और उनको सीजनल ही यूज करते हैं। मैम, ऐसी सब्जी ऐसे इनके ऊपर सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात को लेकर कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मेरे क्षेत्र में या पश्चिम राजस्थान जहां चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर आते हैं, मैडम, प्रमोशन एंड प्रोसेसिंग के लिए प्रावधान दिया जाना चाहिए और ऐसे इनके लिए कैसे जोन्स क्रिएट किए जाने चाहिए जहां पे लोगों इनको इसकी प्रोसेसिंग के ऊपर भी फोकस किया जा सके। मैडम, एलोवेरा हमारे क्षेत्र में न्यूली यूज हुआ। आज की लाइफ में हम चाहे कॉस्मेटिक्स की बात करें, चाहे हम मेडिसिन की बात करें, एलोवेरा काफी यूज हो रहा है। मैडम, 35 साल तक ये पौधा चलता है और बहुत कम पानी में भी इसकी ग्रोथ होती है। पर मैम, सरकार से मेरा निवेदन है, कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, एलोवेरा को हॉर्टिकल्चर के अंदर लिया गया, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 5% से ऊपर का प्रीमियम देना पड़ता है किसान को। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि एलोवेरा को हॉर्टिकल्चर से हटा के रबी या खरीफ में शामिल करके उसका हम दें तो काफी किसान को उसका काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर काफी लोग एलोवेरा की खेती भी करते हैं। मैं साथ साथ में एग्रीकल्चर के अंदर ये भी कहना चाहूंगा कि मैम, ग्वार की भी खेती राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में होती है। हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का 70% ग्वार हमारे क्षेत्र में बोया जाता है। जब ये क्रूड की प्राइस $100 से पार चली गई, मैम, शेल गैस के अंदर सिर्फ ग्वार गम का इस्तेमाल किया गया था। किसानों ने बड़ी मात्रा में ग्वार की खेती की, पर मैम आज शेल गैस के अंदर इसकी परचेसिंग बंद हो गई, तो किसान बड़ा ही उससे वंचित हो जाता है कि कौन से बोए तो सही प्राइस मिलता नहीं है। मैं कृषि मंत्री से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसको एमएसपी के अंदर शामिल किया जाए ताकि ग्वार की खेती को भी लोगों को सहारा मिले। मैं डाक सेवक के बारे में मंत्रालय ने 600 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। मैं पूरे देश भर में एजुकेशन चला, मेरे क्षेत्र के अंदर भी डाक सेवक जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रावधान देते हैं, बहुत कम वेतन मिलता था। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके वेतन में 3 गुना की बढ़ोतरी की गई है। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में एचआरडी मंत्रालय का काफी इनोवेटिव वर्क्स पिछले कुछ सालों में, इन 3-4 सालों में हमारी सरकार ने किए। मिड डे मील के तहत 12 करोड़ से अधिक बच्चों को दिन के टाइम न्यूट्रिशन देने का काम किया जाता है। पर मैं बड़ा ऐतिहासिक काम राजस्थान सरकार ने इसमें किया। मुख्यमंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूं। अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू करी गई, जिसके हर बच्चे को हफ्ते में 3 दिन हम 1 गिलास दूध भी देने का काम मिड डे मील के थ्रू कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक योजना है। मुख्यमंत्री राजस्थान के मैम एक ऐतिहासिक काम हिंदुस्तान के लिए ये भी किया कि हर पंचायत लेवल के ऊपर एक 12th का स्कूल खोलने का काम किया। जो बच्चे वंचित रह जाते थे मैम शिक्षा से, जो छोटे छोटे लड़कियां गांव में दूर पढ़ने नहीं जा पाती थी, उनके लिए एक आदर्श स्कूल की बात करी गई। जब आदर्श स्कूल बढ़ा मैडम, तो गांव के अंदर बच्चों की संख्याएं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, बहुत ज्यादा आगे आई है पढ़ने के लिए। ऐसे के अंदर उनके लिए बैठने के लिए कमरे की व्यवस्था नहीं है। मैं रमसा और एसएसए के थ्रू सरकार से निवेदन करता हूं कि एमपी लेड को डबल करके चाहे मनरेगा के थ्रू स्कूल्स में कमरे बनाने का प्रावधान जरूर होना चाहिए, ताकि लड़कियों को आज के 70 साल की आजादी के बाद बाहर बैठ के शिक्षा प्राप्त न करनी पड़े और उनको उसका वो मिले। साथ में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, पर नवोदय विद्यालय के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर और भी इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। मेरा क्षेत्र जो हरियाणा से लगता हुआ है और वेस्टर्न राजस्थान का क्षेत्र, मैम, किस बच्चों को खेल के अंदर नेशनल इंटरनेशनली बहुत मेडल्स लिए हैं। मैं नवोदय विद्यालय के अंदर खेल के प्रति और फंड्स अलोकेट करने की भी सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स पॉकेट्स के अंदर चलता है हमारी कंट्री के अंदर। उड़ीसा से बच्चे आते हैं वो तीरंदाजी के अंदर, और राजस्थान के हरियाणा क्षेत्र से कुश्ती, कबड्डी और एथलेटिक्स में काफी नाम कमाते हैं। तो इन सेंटर्स में हम स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैडम, चूरू लोकसभा क्षेत्र मेरा 338 किलोमीटर की लेंथ है। मैं समझता हूं लगभग हरियाणा कंप्लीट हो जाता है उसके अंदर। पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक ही केंद्र विद्यालय है। मैंने सरकार से कई बार निवेदन भी किया है कि सुजानगढ़ के अंदर भी नया केंद्र विद्यालय खोला जाए ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। मैं साथ साथ में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में भी कहना चाहूंगा, काफी इनोवेटिव वर्क हुए। राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश रहा है। जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जब बात चली थी, तो राजस्थान का वो पहला प्रदेश था जो बहुत जल्दी कनेक्टिविटी कर चुका था। मैडम, मेरे क्षेत्र के अंदर 97% गांव रोड से कनेक्टेड है, पर मैं सिर्फ 11, मैं 2 मिनट का समय, मैडम पहली बार बोल रहा हूं तो 2 मिनट का समय, तो मैम 11 गांव आज भी वंचित रह गए। प्रधानमंत्री फेज 2 के अंदर राजस्थान को 3000 किलोमीटर की रोड मिली है, उससे मन भरपाई नहीं होती। आज गांव में मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आ गई है, तो लोगों को कनेक्टिविटी के लिए बड़े गांव में एक और रोड भी चाहिए। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि ऐसे ही हमारे गांवों को सेकंड फेज में और किलोमीटर रोड दी जाए ताकि लोगों को कनेक्टिविटी मिले। मैं साथ में एक बड़ा इशू आता है कि रेलवे कनेक्टिविटी जब हम कर देते हैं, तो जब आरयूबी की डिमांड आती है, जब हम गांव से तो रोड को जोड़ देते हैं, पर जब रेलवे फाटक आता है, अनमैन्ड क्रॉसिंग, ऐसे ही मेरे क्षेत्र का गृह तहसील का गांव क्रांदारण, मैडम, आज तक वहां रोड बने हुए 8-10 साल हो गए, पर आरयूबी नहीं है। आज कुछ चंद दिनों पहले ही आरपीएफ के जवान ने किसान का 25 जगह चालान काट दिया सिर्फ इस बात को लेकर कि वो अनमैन्ड क्रॉसिंग क्रॉस करा था। मैडम, गांव का आदमी खेत में जाएगा, आरयूबी है नहीं तो जाए कैसेगा? मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां ऐसे गांव को चिन्हित करके, राजस्थान में बहुत दूर दराज में से गांव बसे हुए हैं, उन गांवों के अंदर आरयूबी की व्यवस्था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ साथ जरूर करनी चाहिए ताकि लोगों को कनेक्टिविटी प्रॉपर मिल सके। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद इस बात को भी करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मेरे जिले में 11,570 घरों को टारगेट फिक्स किया गया था। बहुत ही ऐतिहासिक काम, बहुत लोगों ने इस बारे में बात करी। इस देश की 70 साल की आजादी के बाद में एक टारगेटेड और एक टाइम फ्रेम के अंदर 2022 तक हर आदमी को एक घर देने का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है। मेरे ही चूरू जिले के अंदर 11,570 घरों को हमने टारगेट किया मैडम, और बड़ी खुशी बताते हुए कि 9,980 घरों को हमने आज तक इनकी इंस्टॉलमेंट की भी इशू कर दी है। मैं साथ में मौत के बारे में बात करूंगा। ग्रामीण हमारे नेशनल हाईवेज की जो कनेक्टिविटी देश में बढ़ रही है, उसका तो जितना कहा जाए उतना कम है, पर कई बार मैडम जो डीपीआर बनने के पश्चात भी जो समय लग जाता है, उस समय को भी हमें टाइम फ्रेम में डालना चाहिए। मेरे क्षेत्र के अंदर सस्सा से लेकर नौहर, भादरा, नौहर और तारनगर होते हुए चूरू का एक एनएच की डीपीआर बने हुए 1-1.5 साल हो गया है। मैं सिंगल 3 मीटर वाइड रोड है राजस्थान के अंदर, 3 मीटर वाइड रोड है मैडम, एक कार प्रॉपर चल नहीं पा सकती। ऐसे के अंदर डीपीआर का काम से अगर हम उसको अलॉटमेंट फंडिंग की नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ते हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी फंड अलॉटमेंट किया जाए। डीपीआर कंप्लीट तैयार है तो हाईवे का काम भी पूरा हो जाए। मैम,
सरकार ने वाटर रिसोर्स के ऊपर, मैम सिर्फ लास्ट एक मिनट मैं वाटर रिसोर्स के ऊपर कहना चाहूंगा कि काफी हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात चलाई है। बहुत सी योजनाएं चली है मैम, मेरे क्षेत्र के अंदर मैं पहले बताया मात्र 13% जमीन को पानी लगता है। ऐसे ही एक योजना के अंदर गवर्नमेंट ने पानी का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, एक स्प्रिंकलर से हम पानी दें, डिग्गी बना के खेतों में पानी देने का प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा। उसी के तहत 1647 करोड़ राजस्थान गवर्नमेंट को दिए गए, जिसमें से 450 करोड़ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं मैम, जहां लिफ्ट कनाल से पानी हम खेतों तक पहुंचाएंगे डिग्गी बना के। उसकी राशि कमांड एरिया डेवलपमेंट की स्कीम को चेंज कर दिया गया। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द रिलीज कर दी जाए ताकि लोगों को फायदा मिले। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो सरकार पिछले इस डिमांड ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के अंदर काफी कुछ किया जा रहा है। हमारा क्षेत्र मैडम किसान कृषि आधारित है, उसमें पानी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। यमुना लिंक का पानी के मैडम 1993 के अंदर इसका एग्रीमेंट किया गया, जिसके अंदर चूरू झुंझुनू सीकर को सिर्फ 1 लाख हेक्टेयर के ऊपर पीने खेती के लिए पानी देने की प्रावधान था। हरियाणा सरकार ने कभी पानी देने के हमेशा असमता, मैं सिर्फ 1 सेकंड बोलूंगा मैडम, असमता जाहिर करी। मैं माननीय गडकरी साहब का बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी। मैडम 20,000 करोड़ का अपने आप में ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है, जिसका पाइपलाइन के थ्रू अंडरग्राउंड पानी में पहली बार चल के आएगा, जो लोगों को आगे खेती का पानी देगा। उस प्रोजेक्ट को भी जल्दी एग्जीक्यूट कराया जाए। आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं।